हेलो दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए दो दोस्तों की कहानी। हिम्मतनगर में दो दोस्त रहते थे, धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। एक बार पाप बुद्धि के मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं दोस्त धर्म बुद्धि के साथ दूसरे देश जाकर धन इकट्ठा करूँ। बाद में किसी न किसी बहाने से सारा धन हड़प लूँगा और सुख चैन से पूरी ज़िंदगी जीऊँगा। इसी ख्याल से पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि को धन और ज्ञान प्राप्त करने का लोभ देते हुए अपने साथ बाहर जाने के लिए राज़ी कर लिया। अच्छा समय देखकर दोनों दोस्त एक अन्य शहर के लिए रवाना हुए। जाते समय अपने साथ बहुत सा माल लेकर गए तथा मुँह मांगे दामों पर बेचकर खूब धन इकट्ठा किया। अंत में प्रसन्न मन से गाँव की तरफ लौट गए। गांव के निकट पहुंचने पर पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि को कहा कि मेरे विचार से गांव में एक साथ इतना सारा धन ले जाना उचित नहीं होगा। कुछ लोगों को हमसे ईर्ष्या होने लगेगी तो कुछ लोग कर्ज के रूप में हमसे पैसा मांगने लगेंगे। संभव है कि कोई चोर इसे चुरा ले। मेरे विचार से कुछ धन हमें जंगल में किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ देना चाहिए, अन्यथा सारा धन देखकर सन्यासी व महात्माओं का मन भी डोल सकता है। सीधे साधे धर्म बुद्धि ने पाप बुद्धि के विचार में अपनी सहमति जताई। वहीं किसी सुरक्षित स्थान पर दोनों ने गड्ढे खोदकर अपना धन दबा दिया तथा घर की ओर प्रस्थान कर गए। बाद में मौका देखकर एक रात कुबुद्धि ने वहां गड़े धन को छुपके से निकालकर हथिया लिया। कुछ दिनों बाद धर्म बुद्धि ने पाप बुद्धि से कहा, भाई मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, अतः आप मेरे साथ चलिए। पाप बुद्धि तैयार हो गया। जब उसने धन निकालने के लिए गड्ढे को खोदा तो वहाँ कुछ भी नहीं मिला। पाप बुद्धि ने तुरंत रोने चिल्लाने का अभिनय किया। उसने धर्म बुद्धि पर धन निकाल लेने का इल्ज़ाम लगा दिया। दोनों लड़ते झगड़ते न्यायाधीश के पास पहुँचे। न्यायाधीश ने सम्मुख दोनों ने अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने सत्य का पता लगाने के लिए दिव्य परीक्षा का आदेश दिया। दोनों को बारी बारी अपने हाथ जलती हुई आग में डालने थे। पाप बुद्धि ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि वन देवता गवाही देंगे। न्यायाधीश ने यह मान लिया। पाप बुद्धि ने अपने बाप को एक सूखे पेड़ के खोखले तने में बैठा दिया। न्यायाधीश ने पूछा तो आवाज़ आई कि चोरी धर्म बुद्धि ने की है। तभी धर्म बुद्धि ने पेड़ के नीचे आग लगा दी। पेड़ जलने लगा। उसके साथ ही पाप बुद्धि का बाप भी वह बुरी तरह रोने चिल्लाने लगा। थोड़ी देर में पाप बुद्धि का पिता आग से झुलसा हुआ उस वृक्ष की जड़ से निकला। उसने वन देवता की साक्षी का सच्चा भेद प्रकट कर दिया। न्यायाधीश ने पाप बुद्धि को मौत की सजा दी और धर्म बुद्धि को पूरा धन दिलवाया और कहा कि मनुष्य का यह धर्म है कि वह उपाय की चिंता के साथ अपाय की भी चिंता करे। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।